दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में जिसको इस समय पर नए और पुराने किसान भाई काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि लगाने का जो तरीका है इस फसल का काफ़ी आसान है। फसल में बेगार भी काफ़ी कम है, रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी और इस फसल को नए किसान भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इस फसल से उत्पादन लिया जा सकता है। और इस फसल से भी आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे। इसके चलते ये फसल आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। अगर आप इस समय पे इस फसल को लगाते हैं तो आने वाले दिनों में मंडी भाव और उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त मिलने की वजह से इस फसल से काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा लिया जा सकता है। तो दोस्तों कौन सी फसल है, किस समय पे आपको लगाना है, लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा, टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा, मिलने वाले मंडी भाव और उत्पादन के बारे में भी आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए आज का ये वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप इस समय पे दिसंबर और जनवरी माह में सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हो और कोई ऐसी फसल लगाने की सोच रहे हो जिससे उत्पादन के साथ साथ मंडी भाव भी आपको काफ़ी अच्छे मिल सके, तो इस समय पे आप खरबूजे की फसल का चुनाव कर सकते हो। जो किसान भाई इस समय पे खरबूजे की खेती करते हैं आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट प्राइस आपको मिलेंगे। लगभग 30 से 40 रुपए तक के मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। और खरबूजे की फसल से अगर 30-40 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं शुरुआती दिनों में तो इस फसल से काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाला जा सकता है, काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है अगर आप खरबूजे की खेती दिसंबर और जनवरी माह में करते हैं। और उत्पादन भी इस फसल से काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आता है अगर आप सही तरीके से खेती करते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। वैरायटियों के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करता है। तो उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके अगर आप इस समय पर खरबूजा लगाएंगे तो डेफिनेटली ये फसल आपको ज़बरदस्त मुनाफा देके जाएगी। दोस्तों अगर आप सही तरीके से खरबूजे की खेती करते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, हाइब्रिड वैरायटियों का चुनाव करते हैं और खाद उर्वरक स्प्रे मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है तो लगभग 80 से लेकर 100 क्विंटल तक इसका उत्पादन आराम से आपको मिल जाता है। और इस समय पे अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं तो 30 से 40 रुपए तक के आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। तो 30 रुपए मंडी भाव पकड़ के चले और 80 क्विंटल भी अगर आपको इसका उत्पादन मिलता है तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट खरबूजे की फसल आपको देके जा सकती है। और इसमें कोई ज़्यादा रोग बीमारियां भी नहीं आती हैं, उतना ज़्यादा रख रखाव भी आपको इसका नहीं करना पड़ता है। शुरुआत में हल्का फुल्का इसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है और उसके बाद में फ्रूट फ्लाई का अटैक इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो शुरुआत में 1-2 स्प्रे आप रस चूसने वाले कीटों के लिए कर देंगे और बाद में इसके लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देंगे। और फ्रूट फ्लाई के लिए अगर आप 8-10 दिन के अंतराल से समय समय पर स्प्रे निकालते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा उत्पादन खरबूजे की फसल आपको देके जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खरबूजे की टॉप वैरायटियों के बारे में। अगर आपको फल की क्वालिटी अच्छी लेनी है, अच्छा उत्पादन खरबूजे की फसल से लेना है तो इनमें से कुछ वैरायटियां मैं आपको बता रहा हूं। इन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर लेंगे तो काफी अच्छा उत्पादन खरबूजे की फसल से आपको मिलेगा। तो नंबर 1 पर है नाउन्यू सीड की कुंदन वैरायटी। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उत्पादन इसका आपको काफी शानदार मिलेगा, फल की क्वालिटी भी काफी शानदार मिलेगी। इस वजह से मार्केट प्राइस भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाएंगे अगर आप नाउन्यू सीड की कुंदन वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस वैरायटी की काफी अच्छी है। तो आपको अगर ये वैरायटी मिल जाती है तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में नाउन्यू सीड की ही एक बोबी वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कुंदन नहीं मिलती है तो बोबी का सिलेक्शन आप कर लीजिए। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है खरबूजे की। वैसे खरबूजा 2 तरह का होता है, एक जाली वाला खरबूजा और एक पट्टे वाला खरबूजा। ज्यादातर मंडियों में जाली वाला जो खरबूजा होता है वो चलता है और कुछ एक मंडियां हैं जिनमें पट्टे वाला खरबूजे की डिमांड ज्यादा रहती है। तो आप ये जरूर देख लेना कि आपकी मंडियों में कौन से खरबूजे के फल की डिमांड ज्यादा है, उसी हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। अभी जो 2 वैरायटियां मैंने बताई हैं ये जाली वाले खरबूजे की बताई है, पट्टे वाले की भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जाली वाले खरबूजे की 2 वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद में अगली वैरायटी की बात की जाए तो नामधारी की NS 915 वैरायटी आती है।
ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और इसके बाद में नाउन्यू सीड की ही एक और वैरायटी है, मुस्कान के नाम से आएगी, वो भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके बाद में पट्टे वाले खरबूजे की वैरायटी की बात की जाए तो निर्मल सीड की NMMH 24 वैरायटी आती है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी को अगर आप लगाए तो आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा और फल की क्वालिटी भी इसकी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। इसके बाद में सीजंटा कंपनी की एक आयुष वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, ये भी जाली वाला खरबूजा है, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं अगर आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लगभग 5 से 6 खरबूजे की टॉप वैरायटियों के बारे में बता दिया है। इनमें से जो भी वैरायटी आपके एरिया में चलती है या जिसकी डिमांड आपके एरिया में ज़्यादा है, उस हिसाब से आप इन वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और खरबूजे की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसके बाद में जमीन की तैयारियां शुरू करते समय 3 से 4 कल्टीवेशन मिनिमम आपको अपनी जमीन में करने हैं, ताकि जमीन आपकी एकदम उपजाऊ हो सके और मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डाल दें, उसके बाद में जमीन की तैयारियां शुरू करें। आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले 50 केजी DAP ले लें, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लें और 25 केजी आपको यूरिया खाद लेनी है। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालें और उसके बाद में हेरो से आप जो है आखिरी कल्टीवेशन कर दें। आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपकी ज़मीन एकदम जो है वो समतल हो गई हो और मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जानी चाहिए। ज़मीन को एकदम समतल जरूर कर लेना है ताकि बाद में जल भराव जैसी समस्या आपको देखने को ना मिले। और उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे आप बेड बनाएं, बेड की चौड़ाई 3 फीट रखें और ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रखें। दोस्तों बेड प्रिपरेशन का कार्य कंप्लीट होने के बाद में 20 से 21 माइक्रोन की आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आपको सीड शोविंग करनी है, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी हमने रखी है इसमें 6 फीट और प्लांट से प्लांट की दूरी इसमें रहेगी 1 फीट, यानी कि 1-1 फीट की दूरी पे आपको बीजों की बुआई करनी है। दिसंबर और जनवरी में अगर आप लगा रहे हैं तो बीजों की बुआई पूरी होने के बाद में लो टनल से आपको इसको कवर कर देना है और सूखी मिट्टी में बुआई करके बीजों की, उसके बाद में ऊपर से आपको पहली सिंचाई करनी है। उसके बाद में रेगुलर 5-6 दिन के अंतराल से आप सिंचाई करते रहें। पाले वगैरह गिर रहे हैं तो बीच में भी आपको हल्की सी सिंचाई कर देनी होती है। उसके बाद में पहली सिंचाई जहां तक संभव हो, पाले वगैरह अगर नहीं गिरे तो पहली सिंचाई आप जो है जर्मिनेशन होने के बाद में करें और उसके बाद में फर्टिगेशन वगैरह के वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। सीड्स रिक्वायरमेंट बात करें, कुछ किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं कि 1 एकड़ में आपके खरबूजे के बीजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितने ग्राम बीज आपके लगने चाहिए। तो लगभग 1 एकड़ में अगर आप खरबूजे की खेती कर रहे हैं तो लगभग 200 से लेकर और 250 ग्राम के आसपास आपके बीज लगेंगे। कि खरबूजे के बीजों का पैकेट जो आता है वो 50 ग्राम का पैकेट आता है, तो 50-50 ग्राम के आप 4 पैकेट ले लीजिए, 200 ग्राम बीज हो जाएंगे। और उसके बाद में जरूरत पड़े तो आपको 5वां पैकेट खरीदना है। 200 से 250 के बीच में आपको बताया है, तो शुरुआत में आपको 200 ग्राम के हिसाब से आपको पैकेट खरीदने हैं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली आता है, फालतू में बचेगा, इस वजह से हो सकता है कि 200 ग्राम बीजों से ही आपका काम चल जाए। इस हिसाब से आपको अपने बीजों की खरीदारी करनी है। वैरायटियां मैंने आपको बताई दी हैं, इनमें से जो भी वैरायटी आपके एरिया में चलती है उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन करके खरबूजे की फसल से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और दोस्तों खरबूजे की फसल से अच्छे पैसे कमाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र, यानी कि किस तरह से आप खरबूजे की फसल से ज्यादा कमाई कर सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि खरबूजे की फसल से उत्पादन में तो कोई कमी नहीं रहेगी अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, अच्छे खाद उर्वरक डालेंगे, समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे। गोबर की खाद अगर आपने अच्छी मात्रा में डाली है तो उत्पादन में तो कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन बीमारियों को आपको कंट्रोल करके रखना है। अगर आपने बीमारियों का कंट्रोल कर लिया तो खरबूजे की फसल से जबरदस्त उत्पादन आपको मिल जाएगा। और बीमारियां जो है इसमें सबसे ज्यादा फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो फ्रूट फ्लाई को आपको कंट्रोल करके रखना है, वो आप किस तरह से करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप ज्यादा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करते हैं या फिर फ्रूट फ्लाई ट्रैप के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि फ्रूट फ्लाई को आप सिर्फ अकेले स्प्रे से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आज आपने स्प्रे किया, 4 दिन बाद में दोबारा आपको उतनी संख्या मिलेगी। तो जब तक आप उसमें फ्रूट फ्लाई ट्रैप नहीं लगाओगे तब तक फ्रूट फ्लाई को अच्छी तरह से आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो लगभग अगर आप खरबूजे की खेती कर रहे हो तो लगभग 25-30 फ्रूट फ्लाई ट्रैप 1 एकड़ में आप लगा दीजिए। थोड़ा सा इसका खर्चा जो है वो हो जाएगा, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उत्पादन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे। इतने फ्रूट फ्लाई ट्रैप अगर आप लगा देंगे तो काफी आसानी से आपकी फसल में जो है फ्रूट फ्लाई जो है उसका
कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद में हर 8-10 दिन के अंतराल से फिर भी आपको स्प्रे तो निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप नहीं लगाते हैं तो आपको काफी ज्यादा स्प्रे निकालने पड़ सकते हैं और काफी ज्यादा आपका उत्पादन प्रभावित हो सकता है। फ्रूट फ्लाई की वजह से 50% से भी ज्यादा नुकसान देखा जाता है खरबूजे की फसल में। वैसे तरबूज की फसल में भी इससे काफी नुकसान होता है, लेकिन खरबूजा और तरककड़ी की जो फसलें होती हैं इनमें फ्रूट फ्लाई की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान देखा जाता है। तो फ्रूट फ्लाई को आपको कंट्रोल जरूर कर लेना है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।